आप तशरीफ ले चले। उस मैदान में कितने सहाबा थे भाई? 1500। कितने सहाबा थे? अभी तो बताया था 1500। कितने सहाबा थे? 1500। 1500 1500 सहाबा थे। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, हजरत जाबिर की दावत को कबूल करते हैं, एक टीले पर खड़े होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह बोले तो हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। महाराज खाना बनाए 14-15 आदमी का, दावत हो गई 1500 की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि अब क्या बनेगा, अब क्या होगा। अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से उठे, घर की तरफ भागने लगे कि जरा बीबी को तो बताओ कि 14-15 आदमी का तुम खाने का इंतजाम किए हो। अल्लाह के नबी 1500 साहबा को दावत दे दिया है। पीछे से आवाज आई, अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी अपनी साहबा के साथ में हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोआबे दहन लिया, लोआबे दहन थोड़ा सा लोआबे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाला, कुर्बान ढक्कन को बंद कर, लोआबे दहन लिए, थोड़ा आटा में मिला दिया, भाई रोटियां बनाना शुरू करो। रोटियां बनाना, इधर रोटियां पक रही है, गोश्त भी पक गया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, 10 आदमी 15 आदमी 20-20 25-25 आदमी बैठते जाओ, खाना खाते जाओ। खाना खाते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे, उठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे, उठते जा रहे हैं। जिसके घर में दावत थी, हजरत जाबिर कहते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, 1500 सहाबा इकराम ने पेट भर कर खाना खा लिया। जब मैंने गोश्त की हांडी की ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। अरे दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, वो जो बकरी का बच्चा जमा करके गोश्त खाया था, इन हड्डियों को जमा करो। क्या बताइए, बोनी है गई, लेकिन ये बच्चा ने 100 रुपए दिया है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दो, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। इंशाअल्लाह इस पैसे को मैं अपने माँ बाप के
नाम पर जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया गया है, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह के नबी के घर की छत ढलाई है, मदरसे की छत ढलाई है, अल्लाह के नबी मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह के नबी के घर की छत ढलाई है। इंशाअल्लाह इस पैसे को मैं अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रखता हूँ। अभी कोई आइएगा मत, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हम पैसा लेने ही के लिए खड़ा हुआ, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा, जब आप इशारा करेंगे आ जाइएगा, बस सेहत को हाजिर कीजिए। हजरत जाबिर से अल्लाह के नबी फरमाते, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हो इन हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी के जबान से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते, जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी के बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, हमारा रब हमें खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। सुभान मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है, वो जात है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अगर अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो ना आज हम होते, ना तुम होते, ना जमी होती, ना आसमां होता, ना शजर होता, ना हजर होता, ना ये समंदर की तोग़यानी होती। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हम सबको पैदा फरमाया है। रब्बे कदीर की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, या अल्लाह इस महफिल में आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। बेशक अब वो पहले जमाने में ऐसा मुकर्रिर तो नहीं है, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी, पहले जमाने में घड़ी होती थी नहीं होती थी, लोग साया देख के टाइम पता करते थे, टाइम कहते भैया टाइम, बोले साया इंसानों से गई है, हाँ 3 है बे, 3 है बे, 3:30 है बे। उस जमाने में एक मुकर्रिर तकरीर करता था ना, उस जमाने में मुकर्रिर था, घड़ी तो थी नहीं, तो टाइम कैसे? वो टेबलेट रखता था, वो टेबलेट रखता था, मुकर्रिर मुंह में तकरीर करने बैठता था, जब मुंह में वो टेबलेट रख लेता था, 1 घंटा वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाता मेरा टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देता था, कुर्सी से उतर जाता था। एक मतलब टेबलेट रख के तकरीर शुरू किया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला बाप रे बाप, आज मौलवी साहब के ये माइक नहीं छोड़ो, मौलवी साहब कुर्सी नहीं छोड़ो, तकरीर नहीं सुनो। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं बात ही नहीं, बात ये नहीं है आपकी तकरीर अच्छी नहीं लगी है। बोला फिर की बात है? बोला बात दरअसल ये कि जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठ हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे, बहुत देर हो गया। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, इंशाल्लाह यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओगे इंशाल्लाह, यहाँ से कुछ लेकर जाओगे इंशाल्लाह। क्या लेकर जाओगे? अपने गुनाहों से तौबा करके जाना इंशाल्लाह। हाथ उठाओगे अपने गुनाहों से तौबा करके जाएंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों के बच्चों के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह तेरे रसूल ने फरमाया अगर तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, इंशाल्लाह मेरे बच्चों 3 बोल बोलो, 3 बोल बोलो। अगर तुम गुनाह के दलदल में फंसे हुए हो, ये 3 बोल बोल लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 3 बोल बोल लोगे, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। ये 3 बोल बोलोगे भाई, 3 बोल बोलोगे? बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब गुनाह हो जाए तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को बड़ा पसंद करता है, बड़ा प्यार करता है। मेरे नौजवानों, शैतान बहका दिया, अगर गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा ना करना, संगे संग साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह बहुत प्यार करता है तौबा करने वाले को। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा करो मेरे बच्चों कि जब तक मेरा बयान होगा कोई आना जाना नहीं करेगा, कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अरे बोलो ना, जाएगा आएगा नहीं जाएगा? आई लगले तो जेते हो गए। एक जलसे में कत्ल कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगी हवा। बोले बेटा बैठ जा, मेरी तकलीफ खत्म होने वाली, बैठ बैठ। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, बैठा हुआ था, हमें इशारा किए जा। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्या नहीं जाऊंगा? तो लड़का बोला कि जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं। के साथ मेरे बच्चों बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाना है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। और एक बात याद रखना, ये तुम्हारी मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना, मजदूरी लेकर जाना, ये तुम्हारी मेहनत हो रही है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वो अल्लाह देख रहा है। और कुर्बान जाओ, जिसकी मोहब्बत में इस मजलिस में आप आए हैं वो अल्लाह देख रहा है। नहीं तो अभी तो सोने का टाइम था, अभी आप अपने बिस्तर पे सो रहे होते, गरम नरम बिस्तरों को छोड़कर। क्या कोई लालच है? कोई लालच से आप आए हैं? कोई लालच नहीं है, रुपए पैसे का लालच नहीं है, खाने पीने का लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बिना पर आप यहाँ आए हो। तो बताओ ओ मेरा अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। कुर्बान जाओ, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुका, उठाया, देखा कुछ शय है। शय क्या है? पलट कर देखा, बोले खोपड़ी है, आदमी का खोपड़ी। क्या था? बोले खोपड़ी जानन ना, खोपड़ी जानन ना अपना बाप, खोपड़ी था, पढ़ा लिखा आदमी था, उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचने लगा भाई इसको मरे हुए न जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में हो मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोले चेक करवा है यार बाकी की। खोपड़ी को लिया, रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम अलमारी खोलता था, देखता था कि कुछ है कि नहीं है, नहीं हुआ, फिर लपेट कर रख देता। 4-5 दिन हो गया तो उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी थी की रखिया है मार, सुबह शाम ये अलमारी खोलो हो, अब कुछ देखो, फिर ताला मारे, चाबी का रखा, पता करवा है अलमारी की रखिया है। खाना खा के सोया, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाल के रख ली। ये बेचारे सो के उठे चले गए रोटा, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका देखे की रखिया है अलमारी खोली, देखती रुमाल में कुछ लिपटा हुआ है, खोली रुमाल, देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली बाप ये जादू सीखो, शमशान घाट से ये खोपड़ी लाके जादू सीख रहा, अब मोक भगवान में जादू सीखो यार, जादू भी खत्म करे दो। बीवी खोपड़ी ली और ढेकी में डाली, ढेकी जानन नाम का, ढेकी में डाली, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को बेचारे आए, चाबी खोज रहे, बीवी बोली चाबी ले,
चाबी लिया, झट अलमारी खोला, देखा ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोल रही है की खोजई खोपड़ी जादू सी गई लो भगवान तने इतना सस्ता तो मिल भागे जाओ। बोला नहीं रे अल्लाह बंदी भी जादू नहीं से गई खोपड़ी रखी कर लो। बोली खोपड़ी वहां तो ये हालत कर यही वही जाने। बोला की कर लो वही ना तुम जानना से की कर लो वहां। बोला ढेकी दे इतना चोट मारनू भूसा बने वहां तालाबो फेंके देनु। तो उसका शोहर बोला बस कर मैं समझे करू यही का मोर बाहर बाकी छिल। जो इंसान जैसा करेगा मेरा अल्लाह वैसा इनाम देगा। मेरे बच्चों तुम्हारी ये मेहनत हो रही है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस मेहनत का जजा देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा इंशाअल्लाह। इसकी मजदूरी लेकर जाना मेरे बच्चों, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी क्या होगी? दुआ होगी इंशाअल्लाह। कितने लोग दुआ करके जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। अल्लाह हमारे बच्चों के हाथ उठाने को कबूल अता फरमा ले। एखाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, एखाने जेटा दुआ होवे मकबूल होवे इंशाअल्लाह। उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। और मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे मांग कर तो देखो, तुम मुझसे मांग कर तो देखो। ओह मैं तुझे अता ना कर दूं तो रब मेरा नाम नहीं है, अल्लाह मेरा नाम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अपने रब से मांगो। रब तो देने के लिए तैयार है, हमें मांगना नहीं आता है, हमें मांगना नहीं आता है। एखाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटा दुआ होवे मकबूल होवे इंशाअल्लाह। जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई, ठोकर लगी, गिर गई, बुढ़िया गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, वो देखा बुढ़िया गिर गई, मोटरसाइकिल जल्दी रोका, अचानक बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी चोट लगना की, उठ। बुढ़िया उठी, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ला। जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटा दुआ होवे मकबूल होवे। और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और सुनो कौन रसूलुल्लाह? वो शाफ़े महशर, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। कहाँ पैदा हुए अल्लाह के नबी? कहाँ पैदा हुए अल्लाह के नबी? कहाँ पैदा हुए? शेर सुनो, अल्लाह के नबी कहाँ पैदा हुए? इंशाअल्लाह भोजपुरी सुना दो भाई, भोजपुरी सुनेंगे? जरा हाथ उठाए सुभान अल्लाह। ए भोजपुरी सुनो। बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल बोले, गाए मल्हार हो। बगिया में कोयल बोले, गाए मल्हार हो। बगिया में कोयल बोले, गाए मल्हार हो। मक्का में पैदा भेल अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेल अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेल अरबी सरकार हो। अज़मत मुस्तफा क्या है? ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू जहां जगह मिले बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इधर से साइड में जो खड़े हैं इधर सामने आ जाए, सामने आ जाए। मुस्तफा क्या? ए बेटा जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जमीन पे बैठोगे जमींदार कहलाओगे, सुभान अल्लाह। हाँ जमीन पे बैठोगे जमींदार कहलाओगे। जमीन में तो जमींदार बैठता। बैठ जाओ बेटा, कपड़ा गंदा नहीं होगा, लिबास गंदा नहीं होगा। सुनो इसी जमीन पे तो मिलना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और कुर्बान जाओ, हम जब किसी को कब्र में उतारते हैं, मिट्टी डालते हैं, एक मुट्ठी मिट्टी उठाए मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मिट्टी वो मिनहा फीहा नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी वो फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका माने क्या है? इसका तर्जमा क्या है? इसका माने है अल्लाह कहता है मेरा बंदा मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया था। सुभान अल्लाह। इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया था और इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिला रहे हैं। और मेरा बंदा एक दिन आएगा फिर हम तुम्हें इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे।
मेरे बच्चों बैठ जाओ, मिट्टी से लिबास गंदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, ज़हन को हाजिर करें, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और सुनो, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी प्यास लगेगी, उलमा फरमाते हैं कि उस प्यासा को अगर 7 समंदर का पानी पिला दिया जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वहीं पर हौज़े कौसर होगा, आमिना के लाल तशरीफ फरमा होंगे, इमामुल अंबिया जलवाबार होंगे, अपनी प्यासी उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिला देंगे। जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर का पानी जो पी लेगा, तो बताओ दुनिया में जो अल्लाह के नबी का घर बनाएगा, अल्लाह के नबी हशर के मैदान में हौज़े कौसर का पानी उसे पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? बोलो, जरूर पिलाएंगे। अल्लाह का नबी हौज़े कौसर पर पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घर है। आज मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोग, कुछ भाई हमारे मदरसों को हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हकीर नजरों से देखते हैं। हम कहते हैं तुम मौलाना की गीबत करते हो, मौलवी से नफरत करते हो, मौलवी की चाय की दुकान में बैठकर तुम गीबत करते हो, तो मौलवी से कहां तक भागोगे? अच्छा जरा बता दीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। एक मौलवी साहब इमाम है मौलवी साहब, रात में ऐशा में सूरे रहमान पढ़ा दिया, सूरे वाक़िया पढ़ा दिया, बड़ी लंबी सूरत पढ़ा दी, लोग सलाम के बाद घेर लिया इमाम साहब को कि आपको तो कोई काम है नहीं, दिन भर खाते हैं सोते हैं, इतनी लंबी सूरत क्यों पढ़ाई? लेकिन पैर में ताकत नहीं। मौलवी साहब बोला अच्छा ठीक है, काल से नहीं छोटो सूरत पढ़ो। कल शाम को अल्लाह बहुत पढ़ा दिया। बाबा बोलने लगा कि फालतू बोल लीजिए, यहाँ कुरान याद लीजिए, खाली कुल पढ़ो। अच्छा मौलवी साहब अगर रास्ता में अगर ऐसे चले निगाह झुका के, तो चाय की दुकान में बैठ जाते, देखो नीचा नहीं देखो, जमीन और नीचा देखो, बहुत दूर देखो मौलवी। अच्छा मौलवी साहब रास्ते में अगर चले, निगाह को अगर उठा के चले, तो लोग कहेंगे फालतू मौलवी जी खाली इधर उधर झांको। छोटी पढ़ो तो दिक्कत, बड़ी लंबी सूरत पढ़ो तो दिक्कत, नीचे देखकर चलो तो दिक्कत, ऊपर निगाह उठाकर देखो तो दिक्कत। एक जगह मदरसा बना, लोगों ने मीटिंग किया गांव वालों ने कि 4 मौलवी साहब है, 4 आदमी खाने का जिम्मेदारी ले लो, 4 आदमी ले लो, एक मौलवी साहब को ले लो, खिला दो। तो 3 आदमी तैयार हो गए। मास्टर साहब थे, टेलर मास्टर, उनसे भी बोला सरोचिया विराटनगर में। तो मास्टर साहब बोला कि नहीं मालिक घोर मालिक मिनी जी मोर माँ है। बोले माँ पूछवा है बे? बोले जा माँ घर पूछे माँ तैयार छोड़ दी। तो माँ से पूछने गया कि माँ एक मौलवी साहब खाना बोल जे कि खिलाबो? बोले भूले मौलवी साहब नाम नहीं लिखो, जा मना कर दे, मौलवी साहब खाना। तो भी जरा के मना कर दिया। कोई तीसरा चौथा आदमी ले लिया, भाई ठीक है तुम नहीं खिलाओगे हम खिलाएंगे। वो औरत बुढ़िया बड़ी बखील थी, बड़ी बखील, बाप रे बाप, कोई फकीर उसके दरवाजे में नहीं आता था, 10 ठो गाली देती थी पहले। 1 महीने के बाद उसका वही बुढ़िया का पोता ना एक थाल में खीर सजा के लाया मदरसा, ऊपर में कपड़ा रख दिया, खीर लाया। मौलवी साहब मदरसा में लाया, हजरत के पास हजरत खीर लीजिए। तो मौलवी साहब कपड़ा हटा के देखा, बहुत अच्छी खीर है, खुशबूदार खीर है, ऊपर में किशमिश है, काजू है, बादाम है, छुहारा है। तो हजरत ने उठा के थोड़ा खाया, देखा बहुत मजेदार। तो बच्चा से पूछा बाबू कहाँ से है खीर, कहाँ से कौन दिया? तो बोला मेरी दादी दी है। तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो हजरत ने कहा अगर तुम भला का बेटा ना हो? बोला हाँ। बोला तुम्हारी दादी तो बहुत बखील है, कंजूस औरत है, वो इतनी अच्छी खीर बना के कैसे मदरसा में भेज दी? तो लड़का झूठ नहीं बोला, बोला हजरत दरअसल बात यह है कि पूर्णिया से ना मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, तो उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। खीर बना के दादी वो सारा में रख दी, वो मेरे घर में जो कुत्ता है वो मुंह दे दिया। बोला फिर क्या? मेरी अम्मी बोली कि फेंक दो, तो मेरी दादी बोली क्या फेंको? मतलब साजे मौलवी साहब दे दे, मौलवी साहब खेले।
मेरे नौजवान उलमा को हकीर ना जानो। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। अगर तुम जन्नत में चले भी जाओगे वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, वहां भी आलिमों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, आलिम से नफरत ना करो, आलिम से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह आलिम की दुआएं लो, आलिम से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह उसका फायदा इस दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। इंशाअल्लाह उलमा से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह सच्ची पक्की मोहब्बत अपने उलमा से, इमाम साहब से, हाफिज साहब से करने की तौफीक अता फरमा दे। बच्चों की दस्तारबंदी है, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सोचो तो सही, 10 जहन्नमी को वो जन्नत में लेकर जाएगा, अपने माँ बाप को भूल जाएगा। अपने माँ बाप को भूल जाएगा? नहीं। अपने माँ बाप को भूलेगा? जो बच्चा, जो लड़का, जो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, भला वो अपने माँ बाप को भूलेगा? और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा और एक आलिम, एक मौलाना 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ये हाफिज कुरान होगा, हशर का मैदान होगा। मेरा अल्लाह कहेगा ए हाफिज कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ये हाफिज कुरान रुक जाएगा, देखेगा ये जहन्नमी का लाइन लगा हुआ है, लोगों को जहन्नम में जाने के लिए खड़ा है। तो ये हाफिज कुरान उधर देखेगा तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या देख रहा है उसके तरफ? कहा कि या अल्लाह दुनिया के अंदर में मैं बहुत गरीब था, या अल्लाह पढ़ने की ताकत नहीं थी, इन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। या अल्लाह मुझे पहनने का कपड़ा नहीं था, इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मुझे भूख लगी थी, इन्होंने अपने पैसे से मुझे खाना खिलाया था। तो अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज हशर का मैदान है, मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाता। तो अल्लाह फरमाएगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त होता है, हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त है, जो हाफिज कुरान को दुनिया में दोस्त बनाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। मेरे भाइयों, ये हाफिज कुरान, ये मेहमान रसूल। देखिए मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल होता है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है, इसलिए कि रसूल का घर मदरसा है और उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। जो दुनिया के अंदर में मेहमान रसूल की तकरीम इज्जत करेगा, उनकी खिदमत करेगा, इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नौजवानों आओ, मुझे इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। मुझे इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब